चलिए अब इस सवाल को हल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो करना कैसे, बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई मेथड की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल कहता है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताइए। पहली बात, आपके पास यदि कोई आर्टिकल है, 18 वस्तुएं, 18 आपके पास कोई आर्टिकल है। यदि कोई आपसे कहे कि आपके जो 18 आर्टिकल हैं उनका जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी अगर आप 18 की बजाय 16 अपने आर्टिकल बेचते हैं तो उनका जो मूल्य मिलेगा वो 18 वस्तुओं के बराबर ही मिलेगा। यानी कि इससे एक बात स्पष्ट है कि आपको इसमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन देखिए, लाभ आपको हो रहा है। तो हानि वाले जो ऑप्शन दिए हैं, 25% हानि, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, और 12.5% की हानि, इसे हटा दीजिए। अब बचा 25 और 12, इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका। तो आपने देखा 18 वस्तुएं, ठीक है, और उनका जो विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको इसमें फ़ायदा कितने का हो रहा है, 2 का। ठीक है, तो ये 2 18 का कितना परसेंट होगा, हमने देखा 18 का 10% निकालना है तो 1 के आगे पॉइंट लगा दीजिए, 1.8 इसका 10% होगा। लेकिन ये 2 है, 10 से 2% ज़्यादा, यानी 12.5 कुछ इसका आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी, 12.5% का इसको लाभ होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको आसानी रहेगी। करना क्या है, आपने देखा क्वेश्चन में दिया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि इसमें आपको बताना है। तो आपने देखा इसमें आपको सीधा सीधा लाभ हो रहा है। तो आपने देखा हमें कितने आर्टिकल का लाभ हो रहा है, 18 हैं, 16 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य है, तो 2 का आपको लाभ हो रहा है। कितने में, 18 में। तो 2 18 का कितना परसेंट होता है, लगभग 12%। अगर आप 10 निकालेंगे 18 का तो 1.8 इसका 10% होता है। तो 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। बिना किसी मेथड के आप ऑप्शन हिट कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ कोई मेथड यूज़ नहीं होगा, बस लॉजिकली आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। जब भी आपको दिया हो, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपको कुछ नहीं करना, 425 में से 55 को आपको माइनस करना है। ठीक, आपको मिलेगा 70। अब इनको माइनस करने के बाद जो संख्या आपको मिलती है उसका आधा कर दीजिए, तो हमारे पास मिल गया 35। ठीक, अब आपको करना ये है कि 355 में बेचने पर जो हानि होती है ना, उसमें ये 35 आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 355 में आपको 35 ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो टोटल 390, तो 390 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ एग्ज़ाम में कैसे करना है। जब भी आपने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा, यदि कोई वस्तु 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो वस्तु का सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको 425 में से 355 माइनस करने हैं, मिलेगा 70। जो संख्या माइनस करने पे मिले बस उसका आधा कीजिए, 35 मिला। 35 को जिस मूल्य पर हानि हुई है उसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 355 में 35 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 355 में 35 को ऐड करेंगे आप तो 390, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा।